ओके, तो आज हम लोग नॉमेनक्लेचर तो 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस घर पर करिए। जो भी नेम्स आपको नहीं बनते हैं वो आप ग्रुप में शेयर करें। स्टूडेंट्स आपस में पहले नाम को शेयर कर लें। अगर आपस में बात हो जाने पर सॉल्व हो जाता है तो कर लें, अन्यथा जो नेम सॉल्व नहीं होंगे वो हम बात करेंगे। हम लोग आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड की बात करेंगे। बॉन्ड की बात करेंगे। पहले तो हम ये चाहते हैं पूरे बॉन्ड, 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। या बॉन्ड का पर्पस क्या है, बॉन्ड होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा होता है कि जैसे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, आप जान रहे हैं तत्व जो होते हैं, तत्वों के पास केंद्र में नाभिक है, केंद्रक है। नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और नाभिक के बाहर जो ओपन स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये आपने परमाणु संरचना पढ़ी कक्षा 9 में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपने पढ़ा कि कोई एटम है, एटम जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज नोन एज एटम। किसी भी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल एटम होता है। उसके सेंटर पे न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो होता है ओपन स्पेस, वहां पे डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, ऐसे ही 1 2 3 4 कोष हैं। उन कोषों में, उन सेल्स में, उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इवॉल्व करते हैं। बाद में ये कॉन्सेप्ट मान लीजिए सब सेल का आया, सब सेल इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुई। लेकिन हमको उस फैक्टर नहीं जानना, हमको ये जानना है कि नाभिक के बाहर जो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन है उनके आधार बात की गई। तो पहला शब्द एक आया था संयोजकता, वैलेंसी। क्या था? वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता का मतलब है क्या? संयोजकता का मतलब है कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी परमाणु में जो बाह्य कोष है, बाहरी कोष है, वही संयोजी कोष का कार्य करता है। अगर डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट छोड़ दिया जाए तो सामान्य रूप से जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, वहां पर है, वही वैलेंस सेल कहलाता है। उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब इस वैलेंसी या संयोजकता का क्या अभिप्राय है, क्या काम है, इस पर आप समझिए। जैसे माना जाता है कि जिस भी परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, या तो उसके भीतर वाली कोष पूरी भरी हुई हो, या उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो इसमें वैलेंस सेल में। अगर बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये माना जाता है कि वह परमाणु स्टेबल है, वह परमाणु स्थायी है। ऐसे ही तत्वों को आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में सबसे अंतिम में 0 ग्रुप में रखा गया है, 0 समूह में रखा गया है। वो सब कहलाते हैं इनर्ट एलिमेंट, अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व का मतलब हुआ कि ऐसे तत्व जो जिनको अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं होती है, वो अभिक्रिया नहीं करते। और अभिक्रिया क्यों नहीं करते? अभिक्रिया इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, वो स्थायी है। जैसे आप देखिए कि हमारे सोशल एटमॉस्फेयर में जिसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, वो सुबह से नहीं परेशान होता है वो क्या करता है, वो सुबह नहाना धोना, पूजा खाना सब आगे क्या करता है। लेकिन वो पहले उठकर हमको कहीं जाना है, काम करना है, तब तो हमारा तो एक्टिविटी उसी प्रकार से जैसे कोई एटम है, तो उस एटम के पास अगर स्टेबिलिटी है तो वो क्यों रिएक्शन करेगा? तो रिएक्शन है तो अनस्टेबल। क्या है? अनस्टेबल है। रिएक्शन की जरूरत उस एलिमेंट को है जो एलिमेंट अनस्टेबल है। ठीक है। अब स्टेबिलिटी के आर्डर पर ही ये केमिकल बॉन्डिंग है। जो
बंध बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु, डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने का कारण ये है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमको स्टेबिलिटी मिले, हमको स्पाइट मिले। स्पाइट की खोज में वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड 3 प्रकार से बनते हैं। रवि की स्पेलिंग नहीं आ रहा। अरे भाई जल्दी जल्दी लिखा रहा आई हो। उन बॉन्ड के नेचर के आधार पर ये बॉन्ड 3 प्रकार के हैं, जो जिसको हम लोग पढ़ेंगे। बॉन्ड में हम लोग 3 प्रकार के बॉन्ड पढ़ते हैं। पहला बॉन्ड है इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड। भाई तो बाकी अब भाई पढ़ावत रहे, इसको कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। पहला है वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा बॉन्ड है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा है उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 प्रकार के रासायनिक बंध हैं। ये कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड है, वैद्युत संयोजी बंध है, दूसरा सहसंयोजी बंध, दूसरा है सहसंयोजी बंध। ये जो बंध का प्रकार है दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो बंध का प्रकार है वो इस आधार पर है कि वहां पर वो किस रूप में आपस में मिल रहे हैं, किसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कोई देगा कोई लेगा, कि दोनों एक दूसरे से साझा करेंगे, या दोनों एक साथ हो जाएंगे और एक ने दे दिया ये हमारा है आपका। ये 3 प्रकार से संबंध है। जैसे मान लीजिए आपको अपने सामाजिक रूप से जुड़ने की जरूरत हो मजबूती के लिए, तो कैसे होता है? एक तो संबंध ये होता है कि आपको पैसे की जरूरत है, आपका कोई संबंधित है, आप गए वहां पर उसने पैसे, मतलब वो उधार नहीं है, वो पैसा सबको दे रहा था तो उसने आपको भी दे दिया। एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन होता है जैसे आप दोनों को जरूरत है, तो आप दोनों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 रुपए है, किसी के पास 5 रुपए है, और दोनों ने शेयर कर लिया, कितना हुआ? 10 रुपए हो गया। तो उसने कहा कि अगर हम दोनों साथ चलें तो हमारे पास 10 रुपए होगा। अगर कोई पूछेगा 10 रुपए तुम्हारे पास है, तो कहेगा हाँ है। उससे पूछेंगे है, तो वो कहेगा मेरे पास भी है। तो 10 रुपए की स्टेबिलिटी मिल जाएगी दोनों को, और है दोनों पास 5-5 रुपए। इसको बोलते हैं सहसंयोजी, एक दूसरे से रिलेशन में। और तीसरा उपसहसंयोजी, वो ऐसे ही है कि जैसे पता चला कि आप मेरे साथ हो लो तो समझो आप अपना मजबूत हो, लेकिन आपको दूंगा नहीं। ठीक है? तो 3 प्रकार के रिलेशन है। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे हम लोग, ऑर्गेनिक रसायन पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर वाला, उसमें ये वाला बॉन्ड था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग पहले सभी प्रकार के बॉन्ड की बात करते हैं। जो देखिए सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है, यह सहसंयोजी बंध जो बनता है वैद्युत संयोजी बंध। पहला पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत संयोजी बंध। नाम से समझ में आ रहा आपको, वैद्युत मतलब जहां पर चार्ज हो, क्या हो? चार्ज, आवेश। तो धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। एक ऐसा रासायनिक बंध है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच बन रहा है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच बनने वाला बॉन्ड है वो क्या होगा? वैद्युत संयोजी बंध है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव होते कौन है? देखिए, आपसे मैंने कहा ना कि पॉजिटिव हो मतलब एक आपका धनायन हो और दूसरा वाला ऋणायन हो। पॉजिटिव और निगेटिव
दो प्रकार के आयन हो, इनके बीच बनने वाला जो वैद्युत संजीवन होगा। जैसे आप देखिए Na प्लस है, Cl माइनस है, इसके बीच बंध बनेगा NaCl। अब ये Na प्लस क्यों बनता है, Cl माइनस क्यों बनता है, इस पर थोड़े से समझने वाली बात है। ऐसा होता है कि जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन आवर्त सारणी के बारे में थोड़ी सी बात बताते हैं। इसमें दो जो ब्लॉक है, जिसको बोलते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इन दो ब्लॉक के बारे में समझिए। जैसे उसमें 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 0। देखिए ये आपके पास वर्ग है, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 0। इसमें जो आप समझिए सेकंड पीरियड है आपका, सेकंड पीरियड है। इस सेकंड पीरियड में जो पहला एलिमेंट है वो आपका क्या है, वो आपका लिथियम है। क्या है, लिथियम Li। दूसरा है बेरिलियम Be। फिर है बोरान, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है क्लोरीन और फिर है नियान। ये सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला पीरियड है जिसमें लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और नियान। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। इसके पास है 4, इसके पास है 5, यहाँ है 6, यहाँ है 7, यहाँ है 8, यहाँ है 9 और यहाँ है 10। देखिए आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त सारणी जो बनाई गई, जिस आवर्त सारणी को हम लोग पढ़ते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व, उनके परमाणु क्रमांकों के विभिन्न प्रकार के एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में अरेंज किए गए हैं। आप देखिए 3 शुरू किया, 3 4 5 6 7 8 9 10, यही इनका एटॉमिक नंबर है और इतने ही इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। ठीक है, ये इनके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब आप देखिए जो 3 वाला है, इसकी स्थिति क्या होती है, 2,1। इसके पहले वाले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है 2,2। 2,2 हाई वाले क्या है 2,3। ये क्या है 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात को। मैंने अभी आपसे कहा कि जिसके भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब देखिए ये जो 8 वाला है बाहरी कोष है, 2 कोष हैं, पहले कोष में सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोष में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गए। अब इसके पास जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसकी वैलेंसी क्या हो गई 0। इसकी वैलेंसी क्या हो गई 0 हो गई। 0 इसको हो गई क्योंकि अब इसको न इलेक्ट्रॉन लेना न देना न कहीं अभिक्रिया करनी है। ये क्या हो गया आई है। अब आप यहाँ ये 1 नंबर वाले से अगर हम लोग यहाँ सबकी वैलेंसी लिखें तो वैलेंसी देखिए इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई 1, इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 4 के बाद जब वैलेंसी की बात करते हैं तो अब आप देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5। बाहरी कोष कितने इलेक्ट्रॉन है
5। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, जिसको जरूरत कितने की है? 3 की। कितने की? 3 की। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। वैलेंसी देखिए बात, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो बताइए वैलेंसी कौन सी कही जाएगी? 1 निकालने वाली ना, जो सबसे कम होगी। यस वैलेंसी 1। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2। इसके पास 3 तो वैलेंसी 3। यहाँ वैलेंसी 4। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आए बाहर? 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 5 आ गए तो इसको जरूरत कितने की है? 3 की। तो जितनी रिक्वायरमेंट और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसमें जो चीज मिनिमम होगी वही मान ली जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ देखिए 6 है तो कितना? 2। यहाँ 7 है तो 1। अब आप यहाँ समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो यहां तक आप आए, देखिए यहाँ जहां तक आप आए 4 तक, यहाँ पे समझिए, यहाँ तक ये था कि इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, सही है। लेकिन जब आप यहाँ से आगे बढ़े नाइट्रोजन से, तो यहाँ देखिए इनको इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई। तो जहां से जरूरत पड़ी वो क्या हो गया? वो ऋण वाले बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? माइनस। और जो इसके पहले वालों क्या बनाते हैं? प्लस। ये वाले यहां तक देखिए, यहां से लेकर के यहां तक पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और यहां से देखिए 3 से लेकर के 1 तक क्या होता है? ये निगेटिव बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। देखिए जो निकाल सकता है वो प्लस और जो लेगा वो माइनस। देखिए यहाँ पर 1 2 3 है बाहरी कोष में, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यस सर। ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर स्थायी हो जाएंगे। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ही स्थायी होता है। देखिए स्थायित्व की जो कंडीशन है, पहले कोष में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी की कंडीशन 8 है। जो बॉन्डिंग की कंडीशन है वो ये है कि उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। सर इलेक्ट्रॉनों संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉनों संख्या 8 है तो आप समझ जाइए कि वो सबसे स्टेबल है। और अगर 8 नहीं है तो 8 करने का प्रयास करता है। क्या करता है? 8 करने का प्रयास करता है। जब 8 हो जाएगा फिर से स्टेबल हो जाएगा। ये बॉन्ड का नेचर है। देखिए ये वाले बनाएंगे प्लस, तो जो 1A वाला है लिथियम वाला क्या बनाएगा? +1। ये वाला बनाएगा +2। ये वाला बनाएगा +3। ये वाला बनाएगा देखिए -3। ये बनाएगा -2। ये बनाएगा -1। ठीक है। नीचे देखिए ये तो हमने लिखा था, एक बार सर फिर समझा दीजिए। हाँ मैंने कहा इसको समझिए पहले। ये सेकंड पीरियड है। अभी तो जैसे मैंने समझाया ऐसे ही समझिए इसको, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकंड वाले पीरियड में, फर्स्ट वाले पीरियड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सेकंड वाले पीरियड से स्टार्ट होता है। सेकंड वाले पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान। इनके एटॉमिक नंबर देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना आपने सीखा है। पहले कोष में सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2 के बाद यहाँ कितना बचा? 1। तो 2, 1। यहाँ 4 है तो 2, 2। 5 है तो 2, 3। पहले कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। देखिए 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। ये 8 वाला सबसे स्टेबल हो गया, उसकी वैलेंसी 0। अब वैलेंसी मैंने बताया आपको, देखिए जहां 1 है, जहां 2 है, जहां 3 है, वहां वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जहां चौथा वाला आया इसको छोड़े रहिए भैया। ये देखिए जब 4 हुआ तो बीच वाला है। अब ये या तो 4 निकालेगा या 4 लेगा। इसकी कंडीशन को हम बारे में देखेंगे। पहले इतना देखिए, ये 3 2 1, ये 1 2 3 निकालेगा, ये 3 2 1 लेगा। ये निकालने पर स्थायी हो जाएंगे, ये लेने के बाद स्थायी हो जाएंगे। इसके बाद हम बता रहे हैं आपको कि थर्ड पीरियड भी होता है। थर्ड पीरियड में यहाँ पर है सोडियम, यानी यहाँ है
मैग्नीशियम, यहाँ है एल्यूमिनियम, यहाँ है सिलिकॉन, यहाँ है फास्फोरस, यहाँ है सल्फर, यहाँ है Cl, क्लोरीन, यहाँ है आर्गन Ar। आर्गन। अब आप देखिए यहाँ पर आइए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ये इनके पास इलेक्ट्रॉन संख्या हुई। अब आप देखिए 11 वाले को क्या लिखेंगे, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और फिर तीसरे कोष में 1, 2 8 1, यहाँ लिखेंगे 2 8 2 1 2, यहाँ हुआ 2 8 3, यहाँ है 2 8 4, 4 यहाँ है 2 8 5, 5 यहाँ है 2 8 6 यहाँ है 2 8 7, 7 यहाँ है 2 8 8। 8 अब देखिए यहाँ वाले में 8 Yes, आ sir. गया। जब अंतिम वाले में 8 आ गया तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी अस्थाई। 0। अब देखिए यस। यहाँ और समझ में आएगा आपको। यहाँ मैंने आपसे कहा कि पहले कोष में सबके पास 2 है, पहले कोष की बात ही नहीं है। दूसरे सेल में सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। देखिए यहाँ भी 8 8 8 8 8 8 8 8, ठीक है। तीसरे देखिए 1 Yes, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आया तो क्या हो गया 8 0। अब देखिए जिसके पास 1 आया, जिसके पास 1 आया यही 1 वाला है, देखिए यही 2 वाला है, यही 3 वाला है, यही 4 वाला है, यही 5 वाला है, यही 6 है और यही 6 वाला 7 वाला। अब देखिए शुरू से 3 यानी ए एम जी और एल ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, जैसे यहाँ पॉजिटिव हुए। और यहाँ देखिए सल्फर क्लोरीन और आर्गन सॉरी सल्फर क्लोरीन ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो गया। अब देखिए इधर वाले 3 Yes, sir. इधर वाले 3 बीच जब रासायनिक बंध बनेगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हमने समझाया आपको, ऊपर वाला इस पर आइए Na+Cl NaCl। अब देखिए Na कहाँ है, ये है Na के पास इलेक्ट्रॉन है 2 8 1। देखिए हम लोग अभी प्लस माइनस हटाते हैं। Na के पास क्या है 2 8 1, Cl के पास क्या है 2 8 7, Na के पास क्या है 2 8 1, Cl के पास क्या है 2 8 7, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, कौन, Na एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्या हो जाएगा +1, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्या हो जाएगा -1, और प्लस और माइनस भी रासायनिक बंध यहाँ बन जाएगा। देखिए Na+ और Cl-, ये बन गया NaCl। तो ये जो रासायनिक बंध है इसको कहते हैं वैद्युत संयोजी रासायनिक बंध। ये कहाँ मिलता है, ये आपको मिलेगा आवर्त सारणी के पीरियड ग्रुप 1st 2nd 3rd एंड 5 6 और 7, इनके बीच में सब ए वाले हैं, 1A 2A 3A 5A 6A 7A, इनके बिटवीन जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। मतलब ये जो 3 है ये बनाते हैं हमेशा पॉजिटिव आयन और ये बनाते हैं हमेशा नेगेटिव, ठीक है। ये तो इसके बारे में जनरल बात थी। अब हम आपको देखिए कुछ उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करते हैं।
कुछ उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे दे दिया है CaF2। अब हमको बताना है कि CaF2 कैसे बनता है, कैल्शियम फ्लोराइड। CaF2 कैसे बनता है, CaF2 के बनने की स्थिति को हमें समझना है। कैसे समझेंगे, देखिए कैल्शियम की स्थिति होती है कि कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 20। कितने होते हैं? इसको अगर आप लिखेंगे तो ये लिखा जाता है 2 8 8 2। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 2, मतलब इसके बाहरी कोष कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। क्लोरीन पास इलेक्ट्रॉन होता है 9। क्या लिखा जाता है? 2, 7। एक क्लोरीन को जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन की है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम के बाहरी कोष कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। क्लोरीन देखिए आया 2 तक क्लोरीन, क्लोरीन पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। 7। कैल्शियम पास बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको जरूरत कितनी है? 8 करना है 1 की, और ये 1 निकाल सकता है। अगर निकाल देगा तो देखिए कितना बचेगा? ये बचेगा 2 8 8, और 2 8 8 क्या होता है? स्थायी होता है। इसीलिए क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। देखिए क्या बना? ये हो गया F माइनस, ये हो गया Ca के ऊपर 2 प्लस, ये भी हो गया क्या? F माइनस। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो F माइनस, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो F माइनस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बना? Ca प्लस प्लस। अब देखिए कंपाउंड आपका क्या बन गया? कंपाउंड बन गया CaF2 बन गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा है MgCl2। MgCl2। अब आप देखिए मैग्नीशियम Mg के पास होता है 12 इलेक्ट्रॉन। 12 लिख के क्या हुआ? 2 8 2। Mg हुआ। Cl का क्या होता है? Cl पास होता है 17 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? 2 8 7। ठीक। अब देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ये 2 निकाल देगा तो इसके पहले क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा 2, 8। तो इसके साथ स्टेबिलिटी में केवल यही गड़बड़ी है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अगर 2 ना रहा होता तो स्टेबल रहता। ये चाहता है कि मैं 2 निकाल दूं, क्या कर दूं? 2 को निकाल दूं। जब 2 निकाल दूं क्या हो जाएगा? Mg++। आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखिए इसका क्या बनेगा? Mg++ क्या बनेगा? 2, 8। देखिए स्टेबल हो गया ना। Cl देखिए, Cl के साथ अगर ये Cl माइनस बना ले, क्या बनेगा? देखिए 2, 8, 8। अब देखिए ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो इनके बीच जो संबंध बनता है, ये Mg है 2 प्लस है और यहाँ 2 Cl माइनस है। ठीक, इनके बीच जो बंध बनेगा क्या बन जाएगा? Mg। ऐसे दिखा सकते हैं आप, इसको डायग्राम बना सकते हैं जैसे हमने भी बनाया था। ये Mg है, इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक Cl बनाइए, 2 2 4 2 6 1 7। और Cl बनाइए 1 3 5 7। बन गया? यस सर। इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और आग बन गया
MgCl2। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है इसके बीच बन रहा है, ये इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बन रहा है आपका प्रबल धनात्मक और प्रबल ऋणात्मक के बीच में। प्रबल धनात्मक और प्रबल ऋणात्मक के बीच में बनने वाला जो रासायनिक बंध है वो आपका कहलाता है प्रबल धनात्मक और प्रबल ऋणात्मक के बीच बनने वाला जो रासायनिक बंध है वो कहलाता है आपका विद्युत रासायनिक बंध। मतलब ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव के बीच जो रासायनिक बंध बनता है वो रासायनिक बंध कहलाता है आपका वैद्युत रासायनिक बंध। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव के बीच बनने वाला जो रासायनिक बंध है वो कहलाता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। एक चीज और दूसरी चीज, ये बॉन्ड किसके बीच बन रहा है? ये बॉन्ड बन रहा है आवेश के बीच, यहाँ धनावेश और ऋणावेश के बीच बन रहा। तो ये बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये जो कंपाउंड है, ये जो यौगिक हैं, जो वैद्युत रासायनिक यौगिक बनते हैं, जैसे NaCl बन गया, CaF2 बन गया, MgCl2 बन गया, ऐसे यौगिक जिनके बीच में वैद्युत रासायनिक बंध बनता है ऐसे यौगिक कहलाते हैं वैद्युत रासायनिक यौगिक, इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड। Those compound in which elements are bonded with electrovalent bond are known as electrovalent compound। ऐसे यौगिक जिनके बीच में विद्युत रासायनिक बंध बन रहा है वो कहलाते हैं विद्युत रासायनिक यौगिक। इन यौगिकों को आसानी से आयनित किया जा सकता है, मतलब ये धनावेश और ऋणावेश के रूप में टूट जाते हैं, इसीलिए ये जल में सोल्यूबल होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये कंपाउंड होते हैं डिसॉल्व इन वाटर। ये जल में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील इसलिए होते हैं क्योंकि ये आयनों में टूट जाते हैं। और दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे आप लेते हैं ना कि हमने नमक को पानी में डाल दिया तो नमक घुल गया, तो ऐसा नहीं है कि नमक के Na और Cl में बॉन्ड बहुत कमजोर था, वो जल में डालने पर वो आयनित हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, Na+Cl-, इसलिए वो डिजॉल्व हो जाता है। अगर वो प्लस माइनस न डिजॉल्व होता तो उसमें घुलता ही नहीं। तो जल में घुलने की प्रक्रिया को आप उसको बीच न समझिए, वो केवल जल डिजॉल्व होता है, बाकी वो बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। अब मजबूती के कारण आपने देख लिया, मजबूती के कारण ये है क्योंकि वहां पर वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है और उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो जो निकाल रहा ही है उसका नेचर निकालने का है, ऐसा नहीं कि कोई मांगने आया था वो दिया है। तो इनके बीच जो रासायनिक बंध बनता है वो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है। ठीक है, एक एग्जांपल और जैसे लिखा है Mg3N2, लिखा है Mg3N2। अब आप देखिए मैग्नीशियम 3 है और नाइट्रोजन 2 है। कारण क्या है? देखिए मैग्नीशियम का मतलब होता है कि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 को आपने क्या लिखा? 282। तो आप लोगों को क्या लिखेंगे? 282। और n को क्या लिखेंगे? n होता है 7, तो 2,5। अब देखिए ये निकालेगा 2 और उसको जरूरत कितने की है? 3 की। कितने की? 3 की। इसको जरूरत 3 इलेक्ट्रॉन की, इसको और ये निकालेगा 2, तो उसके रेशियो में क्या होगा? आप इसको अगर 3 मॉलिक्यूल लीजिए तब आप यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। 2 × 3 6। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तब यहाँ 6 आएगा। समझिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं, इसको जरूरत है कितने की?
3 इलेक्ट्रॉन की, इसकी रिक्वायरमेंट 3 है और ये निकालेगा कितना 2। अब 2 और 3 को जब आप कहीं पर लाएंगे और सामंजस्य बनाएंगे कि यही दोनों मैनेज हो जाए आपस में, तो वहां क्या करेंगे, वहां पर इसको 3 टाइम्स लेंगे, तब तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इसको 2 टाइम लेंगे जिससे 6 जो है ये 2 मिलेगा। तो जब बनेगा इसीलिए बन जाता है यहाँ पर Mg3n2। ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जितना निकलता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इन दोनों के बीच की जो कंडीशन है वो बराबर होनी चाहिए, जिससे न्यूट्रल हो जाए। प्लस और माइनस की संख्या बराबर होनी चाहिए, जिससे जो बनने वाला कंपाउंड है वो उदासीन हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए। इतनी बातें हम लोगों ने की, ये सब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थी। नेक्स्ट पीरियड हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब